बिगड़े बोल का बना बवाल, भाजपा ने किया मौन धरना प्रदर्शन। कलेक्टर सौरभ सुमन ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित पत्रों पर की चर्चा, दिए निर्देश और लेट लतीफी पर जताया ऐतराज। बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास मोबाइल दुकानों में सेंध लगाकर चोरी, लगभग 2.5 लाख का माल ले उड़े चोर। और माता रानी के भक्ति के रंग में रंगा शहर, मंगल ज्योति कलशों का फैला उजाला, व्रत और भक्ति का आनंद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में शुक्ला और शुरुआत करते हैं खबरों की। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। पूर्व सीएम कमलनाथ पर बिगड़े बोल का सीधा आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शब्द विशेष को अपने लिए बोला गया कटाक्ष मान लिया है और भाषण शब्दावली को लेकर अपना विरोध निराले अंदाज में व्यक्त किया। छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंककर आक्रोश भी जाहिर किया। कल डबरा में एक जनसभा के दौरान हमारी प्रदेश की मंत्री श्रीमती इमरती देवी को लेकर के अपमानजनक शब्द कहा गया और लगातार उनके द्वारा पिछले कई दिनों से जनप्रतिनिधियों को लेकर के अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में नारियों के सम्मान को लेकर के आज 2 घंटे का मौन व्रत का कार्यक्रम रखा गया, मौन धरने का कार्यक्रम रखा गया। महिलाओं का अपमान किया गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और इसको लेकर के हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ मौन धरना दिया है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज लंबित पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। प्रत्येक सोमवार होने वाली साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने समय सीमा की पेंडेंसीज पर ऐतराज जताया और स्पष्ट किया कि टाइम लिमिट के प्रति लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने विभागवार विभाग प्रमुखों से चर्चा कर समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। जो अपना फिगर पहले पेंटिंग बता रहा था सेम वही को वही किया, जबकि इसमें हम काम करें। जिला जेल के सामने और बस स्टैंड वाइन शॉप के बगल में संचालित मोबाइल दुकानों को चोरों ने 18 अक्टूबर की रात अपना निशाना बनाया। बस स्टैंड पुलिस चौकी के सामने और पीछे दोनों ओर की दुकानों में सेंध लगाकर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले शातिर चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे से लाखों का माल पार कर दिया। पुलिस लाइन से महज 30 कदम और पुलिस चौकी के सामने से लगभग 40 कदम की दूरी पर मोबाइल शॉप में चोरी करके चोरों ने एक तरह से पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। चोरी लगभग 2 से 2.5 लाख की बताई जा रही है, जिसमें लैपटॉप, महंगे मोबाइल और कैश का भी जिक्र है। होटल में मेरे को दिख जाएगी। कीपैड लेंगे तो चांस अधिक है, पकड़ाई चाहिए ना। एंड्रॉइड फोन चाहते हैं वो अधिकतर बाहर वाली है, क्वांटिटी में है ना। मेरा चेंज आता है। हां 90% या 99% लेट इधर का कोई नहीं। कल रात में या परसों रात में मेरी दुकान में चोरी हुई है, जिसमें लगभग 60 से 70 हज़ार 75 हज़ार रुपये कैश और 1 लाख रुपए के मोबाइल और 2 लैपटॉप। मोबाइल 60 से 70 हज़ार 75 हज़ार के आसपास के मोबाइल और 2 लैपटॉप ये चोरी हुए हैं। और मेरा सभी से प्रशासन से अनुरोध है कि जो सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं अपने सीसीटीवी कैमरा अपना चौक पे एक जेल में भी लगा हुआ है, इसके फुटेज अगर देखे जाएंगे तो चोर आसानी से पकड़ा जा सकता है। कहाँ पे घुसे हैं चोर? ये जेल गेट और जो हमारी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके बीच में मैदान में से पीछे से दीवार पे। जी। कितने की लगा पूरी टोटल चोरी? ये 2 लैपटॉप हैं और 75 हज़ार कैश हैं और 70 हज़ार से लगभग 1 लाख के बीच में मोबाइल हैं। गुरुवार मोबाइल शॉप में चोरी की सूचना मिली थी।
पे जानकारी प्राप्त की है और दुकान मालिक से जानकारी प्राप्त की है। उसके द्वारा अभी सूची तैयार की जा रही है। कैसे भी मोबाइल दुकान है, मोबाइल चोरी होने की जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें तहकीकात कर रहे हैं और हमने टीम बना के उसमें लगा दिया है। जल्दी से उसको ट्रेस करके आरोपी को पकड़। सिटी कोतवाली में आज टीआई मनीष राज भदौरिया ने बैंड बाजे और डीजे संचालकों की बैठक लेकर उनके सुझाव भी जाने और पर्वों पर सावधानी तथा कोविड गाइडलाइन के बारे में जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। जब तक अपने जो नियम कायदे बने हैं उसका अपन पालन करें, ठीक है ना। और अभी तक आप लोगों ने बढ़िया सहयोग प्रशासन शासन का दिया है और हम भी उतने कंधे से कंधे मिला कर आपके साथ रहते हैं। बहुत तायद में नहीं रहता है, इसका दूसरा कभी फोन आ जाता है तो अपन तुरंत भेज भी देते हैं किसी किसी जो भी उपलब्ध रहता है, ठीक है। दो तीन ही लोग हैं छिंदवाड़ा में, ये इन लोग की आदत है। जैसे अभी जिसने लाइट लगाया ना, वो अभी उसका विसर्जन का काम लेके रखा उसने। हमने उससे बात की थी, भाई जब बंद आप क्यों लगा रहे हो, आपको रोना में रहता है, इससे आवाज सुनता नहीं। वो बोले मेरी भैया से बात होगी, मतलब भैया का मतलब चीज होगी, बात होगी, इसमें लगी। ये कौन सी बात है? उसने लाइट क्या लगाया? लाइट और वो सब लगा के कहाँ लगाना? पंडाल में लाइट नहीं, नापा गाने से मूर्ति निकली, उनकी जो जा रही थी उनने पूरी कोई 20 गमले लगा के रख के ले जाते हैं लाइट। वही तो एक साइड तो प्रकाश में लाइट, वो भी निकल गया था, लेट नाइट की बात है। नहीं, ये पहले बताया तो इसलिए अभी ये बता रहे हो, उस पर विसर्जन का भी काम है, विसर्जन भी करेगा वो लाइट का मंदिर समिति है ना, नीतू यादव के नाम और ये जो लाइट वाले जितने काम किया इसका भेज दो, मैं आपको बुला लेता हूँ। आज डीजे समिति जो है और बैंड वाले हैं, इन सभी को यहाँ थाना कोतवाली परिसर में बुलाकर यहाँ पे इनकी मीटिंग ली गई थी। मीटिंग में जो विगत समय में शांति समिति की बैठक में जो नियम तय किए गए थे और समय समय पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन से इन्हें अवगत कराया गया और इन्हें बताया गया कि इस गाइडलाइन का आपको पालन करना है और अभी तक इनके द्वारा पालन किया भी जा रहा है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ इन समिति के छिंदवाड़ा वालों की, और आगे भी इनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी नियम शासन प्रशासन के द्वारा जारी किया गया उसका पूर्णतः वो पालन करेंगे। ताजनगर में सुगम जनसेवा समिति के तत्वावधान में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को कोविड सावधानियां समझाई गई और मास्क, खाद्य सामग्री भी बांटी गई। आइए 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 आगे आइए करके लाइन से जाते जाओ। नाजमिन कितने फोन लगा रही है? एक लाइन से ना मैम ने शायद फोन लगाया था तो बोल रही थी बात करने के लिए। हाँ। आपने फोन लगाए थे ना, वो बोल रही बेटा शांत रहो जी। मेरी संस्था सुगम जन सेवा समिति द्वारा आज कुकड़ा जगत ग्राम छिंदवाड़ा में कुपोषित बच्चे एवं सभी वर्ग के बच्चों को हमने दूध, केला, बिस्किट के पैकेट्स और मास्क पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने ये वितरित किया है। मेरी और मेरी सारी टीम ने सभी ने मिलकर के पूर्ण सहयोग के साथ ये कार्य को हमारा सफल बनाया। धन्यवाद। खबरों के सप्ताह विराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवंशीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपें। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर,
30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड पीओपी वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त एसी, नॉन एसी मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827-202-886, 9406-725-346। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। शहर के प्रतिभाशाली क्रिकेट प्लेयर हसमुख मिलनसार उदीयमान क्रिकेट प्लेयर वैभव चांदेकर छोटी सी उम्र में सड़क हादसे का शिकार हो गए। DCA तथा क्रिकेट प्रेमियों ने अपने प्रिय खिलाड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शोक सभा में हतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। चौकों और छक्कों की बरसात मैंने इस ग्राउंड पे देखा है। बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी था। चौहान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि विषय से हटके है। आप सब नौजवान हैं, मैं भी क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते और क्रिकेट संघ की ओर से आप सब नौजवान हैं, आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि जो मोटरसाइकिल का चालन आप लोग करते हैं स्पीड से कम स्पीड में करें और सावधानी पूर्वक करें। कभी कभी हम सावधानी से चलते हैं लेकिन सामने वाली की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी गलती को भी सुधारना है। और नाथ जी जो हमारे जिला क्रिकेट संघ के संरक्षक हैं और माननीय नकुल नाथ जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि संवेदना अपनी व्यक्त की है। मैं उनके परिवार के प्रति ऐसे संकट की घड़ी में ऐसी समय को झेलने के लिए ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को खो दिया है, केवल इस गलती का है। तो हम नहीं चाहते कि अब किसी का भी इस प्रकार से हो। तो बच्चे हैं, बच्चों को जोश होता है, ठीक है। हम सबके युवा साथी, प्रतिभावान खिलाड़ी और एक अच्छा व्यक्तित्व, बड़ा दुख है आज हम अगर आप प्रतिदिन नियम से ध्यान, योग, प्राणायाम करते हैं तथा आपकी दिनचर्या भी संयमित है
तो कोरोना क्या, संसार की कोई भी बीमारी आपको परास्त नहीं कर सकती। शाकाहार सदाचार में विश्वास रखने वाले 76 वर्षीय बुजुर्ग सेवानिवृत्त नाजिर प्रकाश चंद जी जैन ने कोरोना को हराकर यही साबित किया है। उन्हें 26 सितंबर के दिन सांस लेने में दिक्कत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। मात्र 14 दिनों में चिकित्सकीय उपचार में उन्होंने बता दिया कि भारतीय संस्कारों में दम है, जीवन अमृत है। मैं आज छिंदवाड़ा जिले के नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और वहाँ के जो भी जिन लोगों ने मेरी सेवा किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। उनके सार्थक प्रयास से एवं मेरे ध्यान योग और के कारण मैं जो स्वस्थ हुआ हूँ, उनके लिए मैं सारा श्रेय उन्हीं को देता हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत अधिक सेवा की है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर एवं अन्य लोग शामिल रहे। मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ, अपने घर में हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग भी एज अ स्वामी जी टाइप मनोबल बढ़ा के रखें और नियमित रूप से ध्यान योग करें और आयुर्वेदिक औषधि के साथ में सभी ऐसी औषधि है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और इससे घबराने की बात नहीं है, कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आपका विल पावर बहुत अच्छा होना और सकारात्मक सोच रखें कि मैं ठीक होऊंगा ही होऊंगा। तो इसी सब बातों के साथ में आज हम अपने पूज्य पिताजी को पुनः उनके 76वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका आगामी जीवन भी मंगलमय हो और धर्म साधना करते हुए आप मुक्ति को बहुत सुंदर अपने ध्यान के बल पे प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत मंगलमय बधाई हो। आप लोग भी अपना ध्यान रखें और जैसा पापा ने बोला कि हमारी जितनी नर्सिंग बहनें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सबने बहुत सेवा करी। मैं अपने परिवार की ओर से तमाम कोविड पेशेंट जो अभी भी भर्ती हैं और स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, उन सबकी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और जो लोग वहाँ भर्ती हैं वे जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौटे। हमारी तमाम नर्सिंग बहनों को, डॉक्टर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को बहुत। प्रदेश में किसान लगातार परेशान हैं। कभी यूरिया टाइम पर ना मिला या जितना चाहिए था नहीं मिला, फिर अतिवृष्टि ने फसल तबाह की और अब पंजीयन न होने से किसान अब भी परेशान हैं। छिंदवाड़ा जिले की बात है। छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी का जिला रहा है और यहाँ पे सबसे पहले किसानों की हालत सुधरी थी सोयाबीन के उत्पादन से। हमारे जिले का और मध्य प्रदेश के किसानों का दुर्भाग्य रहा कि सोयाबीन में बीमारी जो रस्ट की आई, उसके कारण सोयाबीन का उत्पादन गिरते गया और कंट्रोल नहीं होने के कारण सोयाबीन को परिवर्तित करके मक्का लगाया। और ये खुशी की बात है कि मक्का जो है छिंदवाड़ा जिले में, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक मक्का छिंदवाड़ा जिले में पैदा होता है। किसानों को एक उम्मीद और एक किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना और परिवार चलाने का साधन पूरा खेती पे, मक्का पे आश्रित था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले साल से मक्का की खरीदी और मक्का का पंजीयन गवर्नमेंट सरकार ने बंद कर दी। जो समर्थन मूल्य उस पर भी खरीदी नहीं की जा रही। इस साल एक तो बरसात से बहुत नुकसान हुआ है, दूसरा जो पैदावार हमारी आ रही उस पैदावार के रेट हमको अभी जहां 1800 रुपये मिलना चाहिए, 2000 रुपये मिलना चाहिए, उसका रेट आज हमारे को 750 से 1000 रुपये कल गंज में मक्का बिका है। तो किसान कैसे परिवार चलाएगा, कैसे सुधार करेगा, कैसे? आज डीजल पेट्रोल हर चीज़ की महंगाई, मजदूरों की महंगाई, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, बीमारियों का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तो किसानों को बहुत बुरी हालत है और इसी तरह किसान को परिवार चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हर मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ रजिस्ट्रेशन की बात है, गवर्नमेंट जानबूझ के रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करा रही कि उनको खरीद ही नहीं करना पड़े, लेकिन किसानों को जो सपने और किसानों के लिए अच्छी योजनाएं बता रहे हैं, ये सब झूठे आपकी नज़रों के सामने। शक्ति आराधना का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ है और माता रानी के भक्त व्रत रखकर पूजा आराधना में जुटे हुए हैं। माता महाकाली के आराधना की परंपरा के अनुसार आज खूनाझिर खुर्द स्थित दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर में कलश स्थापना की गई।
छोटा बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में श्री राम लीला का मंचन किया जा रहा है। ग्लोबल नेटवर्क पर चैनल क्रमांक 84 पर आप रामलीला देख सकते हैं, वो भी लाइव। पापों ने इसको घेरा है, पापों ने इसको घेरा है, दुखिया पर संकट भारी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बेटा राम, संकोच तजो, आगे बढ़ो और इसे इस संकट से उबारो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उस पत्थर की शिला के पास पहुंचते हैं। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उस पत्थर की शिला पर पैर लगाया, वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हुई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। आपकी इस पावनता को धन्य है हे प्रभु, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी माया। आपने इस अपावन को महापावन बनाया, आपके ही चरणों में स्वर्ग पाया और न जो संभव कुशल संसार में वह एक ठोकर ने करके दिखाया। हे प्रभु, अब आप मुझे पति। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। बिगड़े बोल का बना बवाल, भाजपा ने किया मौन धरना प्रदर्शन। कलेक्टर सौरभ सुमन ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित पत्रों पर की चर्चा, दिए निर्देश और लेट लतीफी पर जताया ऐतराज। बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास मोबाइल दुकानों में सेंध लगाकर चोरी, लगभग 2.5 लाख का माल ले उड़े चोर। और माता रानी के भक्ति के रंग में रंगा शहर, मंगल ज्योति कलशों का फैला उजाला, व्रत और भक्ति का आनंद। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।